आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंड कैसे डेवलप कर सकते हो। तुमने नोटिस करा होगा, कुछ लोग चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो तब भी वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते और हमेशा काम रहते हैं। एंड ऑन दी अदर साइड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो एंजाइटी से डील करते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने से तुम भी एक स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है, कंप्लेन करना बंद कर दो। तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया या तुम कोई चीज अचीव नहीं कर पाए तो तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी कि इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, नहीं। इंस्टेड तुम्हें यह देखना है कि इस समय मैं सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रहा था या मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया या किसी रीजन से मुझे चोट लग गई, तो मुझे ये नहीं देखनी यार मैं काश नहीं जाता, ये नहीं करता, नहीं। तो मैं कंप्लेन नहीं करनी, उसकी जगह तुम्हें ये देखना है कि तुम भी इस समय सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकते हो। तुम अपनी किसी और स्किल पे काम कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा कि तुम्हें बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी। तुम्हें सारी चीज, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, उन्हें तुम्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लासरूम में तुम बैठे हुए हो, मैम ने सब बच्चों में से तुम्हें उठाया और तुमसे मैम कोई चीज पढ़वा रही है, तो तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी है, यार मुझे फिर उठा लिया, मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं। तुम्हें यह देखना है कि एक अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं अपना पब्लिक फियर, अपनी एंजाइटी और अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट यही होगा, तुम्हें कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी और अपने गोल्स की तरफ काम करते रहना है, फिर भले ही तुम्हारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, तुम्हें डिसिप्लिन से काम करते रहना है। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे बैठोगे कि जब मैं मोटिवेट होऊंगा तब मैं ये काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, मैं काम स्किप कर दूंगा, तो तुम्हारा काम नहीं होने वाला। तुम्हें मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। कुछ ऐसी हैबिट्स जिससे तुम्हें, जिसे पूरा करने से तुम्हें, समझ लो, हैप्पीनेस मिलती है, या हैप्पीनेस भी नहीं मिलती लेकिन तुम्हारे ऊपर से एक स्ट्रेस कम होता है कि चलो मैंने काम कर लिया। अगर तुम ऐसे ओवर टाइम काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो कुछ टाइम बाद तुम्हारा जो माइंड है ना, वो स्ट्रांग होने लगेगा। और हाँ, तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें कभी भी ये नहीं करना, फेक प्रोमिस नहीं करने अपने आप से, कि तुमने अपने आप से प्रॉमिस करा कि आज मैं ये काम करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और जब काम करने का टाइम आया तो वो काम तुम नहीं कर पाए। ये बिल्कुल नहीं करना। इससे बेसिकली होता ही है कि तुम्हारे माइंड को ऐसा लगता है कि ये जो भी बोलता है, मतलब मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं नहीं करता, तो मैं इसकी बात क्यों मानूं। तो जो तुम्हारा ब्रेन है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करने लगता है, और इसी वजह से तुम अपने आप को मेंटली वीक समझते हो। जैसे अगर तुम जो भी प्रोमिस करते हो अपने आप से, तुम उसे कंप्लीट कर देते हो, तो तुम्हारे माइंड को ऐसा लगेगा और तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं जो भी प्रोमिस करता हूँ वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और मैं केपेबल हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम कोई प्रोमिस करते हो अपने आप से, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोमिस करा कि आज मुझे बुक रीड करनी है, और जब करने का टाइम आया तो मैंने नहीं करा, मैं स्क्रॉल करने लगा, तो मेरे ब्रेन को ऐसा लगता है कि यार ये बात तो मतलब ये काम तो करता नहीं है, ये बस प्रोमिस कर लेता है, और जब काम करने का टाइम आता है तो ये रिफ्यूज कर देता है, प्रोकेस्टिनेट करता है। तो तुम्हारा माइंड तुम्हारी इज्जत इज्जत नहीं करेगा, और इस वजह से तुम्हारी जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, वो सब डाउन हो जाएगी। तो जो तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो उसे पूरा करो किसी भी हालत में। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एम्ब्रेस योर फेलियर्स। लाइफ में फेलियर्स काफी सारे आते हैं, अब तुम्हें फेलियर से डरना नहीं है। अगर तुम किसी चीज को करने में फेल हो गए तो तुम्हें ये नहीं सोचना है यार मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, नहीं, तुम्हें उसे एम्ब्रेस करना है। जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था तुम्हें कि तुम्हें सब चीजों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, ये पॉइंट भी सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि फेलियर्स और कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। जैसे तुम फेल हो गए तो तुम्हें पता है, हाँ तुम कम बैक कर लोगे, तुम्हारी गलती से ही हुआ है, तुमने कुछ मिस्टेक करी है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी गलती से नहीं होती। जैसे मैं जा रहा हूँ, जाते जाते मेरा पैर स्लिप हो गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बस बैड लक कह सकते हैं उसे। तो तुम्हें जो चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं, तुमने बैड डिसीजन लिए हैं या कुछ भी करे हैं, चाहे वो चीजें हों या फिर चाहे वो वाली चीजें हों जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें किसी में भी ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है और हमेशा अपना बेस्ट देना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये नहीं सोचना यार मैं कमजोर हूं, नहीं। तुम्हें अपने माइंड को ऐसा बना के रखना है, ये सोचना है कि मैं स्ट्रांग हूं और मेरे से ज्यादा स्ट्रांग इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बन जाओगे।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर तुम्हें इस टाइप की रो वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और हाँ, लाइक भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।